Morning student, today we will continue our chapter 8 in geography, India, climate, vegetation and wildlife. Now we start our topic seasons of India. Broadly, there are four main seasons in India. अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं. फर्स्ट, विंटर और कोल्ड वेदर सीजन. दिस सीजन ब्रिंग्स इन दिसंबर एंड लास्ट टिल फरवरी. जो ये सीज़न है या ये मौसम है, ये दिसंबर के लास्ट से स्टार्ट होकर फरवरी तक रहता है. दिसंबर से में शुरू होता है, फरवरी तक रहता है. वेरी लो टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में या इस समय पर बहुत कम टेम्परेचर होता है. टेम्परेट साइक्लोन्स अकर इन विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन भी इन दिनों विंटर सीजन में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में होता है. सेकंड, summers or hot weather seasons. This season extends from March to May. Temperatures are high throughout the country and hot dry winds called loo blow in northern India. ये सीज़न मार्च से मई तक होती है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है पूरे कंट्री में और हॉट विंड चलती है जिन्हें लू कहते हैं नॉर्दर्न भारत में. काल बैसाखी वेस्ट बंगाल असम में एंड मैंगो शावर साउथ इंडिया आर द अदर लोकल विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग दिस पीरियड. काल बैसाखी जो कि वेस्ट बंगाल और असम में होती है और मैंगो शावर जो हल्की हल्की बारिश होती है जिसे बोलते हैं वो साउथ इंडिया में होती है. जो और लोकल विंड्स और दूसरी जगहों पर लोकल विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कि इस पीरियड में चलती हैं. थर्ड, द रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मानसून सीजन. दिस सीजन begins in June and last till September. ये सीज़न जून में और लास्ट सितंबर तक होती है. जून में टेम्परेचर उत्तर भारत में बहुत अधिक हाई होता है. इसका परिणाम होता है लो प्रेशर. दिस अट्रैक्ट मॉइस्चर लेटन विंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट. ये यहाँ पर साउथ वेस्ट में हल्का मॉइस्चर होता है जो लेटन विंड के कारण या उठी हुई हवाओं के कारण साउथ वेस्ट में हल्का मॉइस्चर होता है. दीज आर कॉल्ड द रेनी और द साउथ वेस्ट मानसून एंड ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ये जो इस समय पर मानसून साउथ वेस्ट में होता है और रेनी या मानसून होता है और रेनफॉल भारत के मोस्टली पार्ट में होती है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन इन इंडिया. ये भारत की मेन सीजन है. सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. द सीजन अकर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. ये सीजन अक्टूबर और नवंबर में होती है. द चेंज इन प्रेशर कंडीशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर लीड टू द रिवर्सल ऑफ द मानसून विंड्स. ये जो कंडीशन है ये प्रेशर कंडीशन के टेम्परेचर इस टाइम पर रिवर्सल होता है मानसून विंड्स के कारण. दीज मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ वे ईस्ट टू साउथ वेस्ट एंड ब्रिंग रेनफॉल टू कोस्टल तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. ये मानसून विंड्स नॉर्थ ईस्ट में ब्लो होती हैं या चलती हैं और साउथ वेस्ट में ये रेनफॉल होती है. वहाँ पर ये हवाएं रेनफॉल लाती हैं कोस्टल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में. नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन. वेरी ऑफन वी ऑब्जर्व दैट ग्रासेस shrubs एंड ट्रीज ग्रो विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प. कई बार हम अक्सर देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि
जगह जगह पर घास, छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ बिना किसी ह्यूमन हेल्प के उग जाते हैं। दीज आर टर्म एज नेचुरल वेजिटेशन। इन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं या कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन। जो ये डिफरेंट टाइप की जो नेचुरल वेजिटेशन है ये वहाँ के टेम्परेचर पे और रेनफॉल के ऊपर या उनकी वहाँ की रेनफॉल कंडीशन क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ड्यू टू द वेरिएट क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वे क्लाइमेटिक कंडीशन जो भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ही यहाँ पर हम वाइड रेंज में या विशेष रूप से हम नेचुरल वेजिटेशन पाते हैं। ब्रॉडली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर टाइप। अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल deciduous forest, thorny forest, mountain forest and tidal forest या मैंग्रोव फॉरेस्ट। फर्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। These occur in region of very heavy rainfall more than 200 सेंटीमीटर। ये फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है या 200 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है तो उन क्षेत्र में ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। और ये फॉरेस्ट बहुत अधिक घने होते हैं। डिफरेंट ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर्स इन दीज फॉरेस्ट। अलग अलग पेड़ अलग अलग जगहों पर ये पाए जाते हैं, अलग अलग समय पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका परिणाम ये है कि इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि पूरे वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं। महागोनी, एबोनी, वाइल्ड रबर एंड रोजवुड are important trees which are found mainly in the Andaman and Nicobar Island. एबोनी, महागोनी, वाइल्ड रबर एंड रोजवुड यहाँ के इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं जो मेनली अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के भारत के वेस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी ये पाए जाते हैं।